हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे 18 ऑफ 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट चैलेंज। तो अभी तक हमने काफी सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है और हर एक टॉपिक को हमने इन डेप्थ किया है कवर। बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग वेज में हमने सारी चीजों को कवर किया है। मैंने पूरा अपना 100% देने का ट्राई किया है इस सीरीज में, बट मुझे अभी तक एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स नहीं मिला है। बट मुझे इतना भरोसा है कि अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो और अगर आपको लगता है कि मेरी मेहनत जो है वो वर्थ इट है, तो आप प्लीज जरूर से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करना मत भूलना, ताकि और लोगों को पता चले इस सीरीज के बारे में। तो चलो, प्रमोशन तो बहुत हो गया, अब हमारे आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। तो इसमें हम पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम टाइमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जावास्क्रिप्ट में टाइमर्स क्या होते हैं। चलो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है हमारा जावास्क्रिप्ट टाइमर्स। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट टाइमर्स अब होते क्या है ये चीज देखने से पहले हम आते हैं ये हमारा क्या है, विकिपीडिया है जावास्क्रिप्ट का। इसमें अब हम हमारे कंसोल पे आते हैं, तो यहाँ पे हमें मिलेगा कंसोल। तो हम इस कंसोल को ओपन करते हैं। अब कंसोल में हम करते हैं विंडो, ठीक है, सॉरी विंडो। अब विंडो में हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, मतलब विंडो बहुत सारी चीजें हमें प्रोवाइड करती हैं। अब इसमें हमारा ये देखो, यहाँ पे आपको मिल रहा होगा एक क्लियर टाइम आउट। ये एक मेथड है जो हम डिस्कस करने वाले, फंक्शन है, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये हमारा टाइमर के अंदर आता है, ठीक है। एक हमारा ये क्लियर इंटरवल भी है। अब क्लियर करना है तो इसको सेट करना भी होगा, तो ये भी हमें विंडो ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है। विंडो के अंदर हमें क्या मिलता है, एक हमें मिलता है सेट, यहीं कहीं होगा हमारा सेट टाइम आउट, और एक और हमें मिलता है सेट इंटरवल करके। तो ये देखो, यहाँ पे आपको ये सेट इंटरवल दिख रहा है एक फंक्शन, और यहाँ पे आपको सेट टाइम आउट दिख रहा है। तो ये चारों चीजें हमारे जावास्क्रिप्ट टाइमर्स के अंदर आती हैं। ये सब होता क्या है हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पे हमारा बना लेते हैं, हमारा डे 18 है आज, तो डे 18 का फोल्डर फटाफट से। फिर उसके अंदर हम एक HTML फाइल बना लेते हैं जो है हमारी timers.html। फिर इसमें हमारा एक्सक्लेमेटरी साइन एंड एंटर, और इसके बाद हम इसको पहले गो लाइव कर लेते हैं। तो ये हमारा हो रहा है ओपन ब्राउजर में, यहाँ पे हो जाएगा ये ओपन। टाइम ले रहा है थोड़ा। जब तक हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक हेडिंग बना लेते हैं H1, और इसमें हम यहाँ पे दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल जावास्क्रिप्ट सीरीज बाय समीक्षा। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे एक बटन भी बना लेते हैं, Ctrl+Z, और यहाँ पे हम एक बटन बनाते हैं। इसको हम आईडी दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको हमने आईडी दे दी है कैंसिल, और इस बटन को भी नाम दे देते हैं हम कैंसिल। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग बना लेते हैं जिसमें हम टाइमर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं सेट टाइम आउट के बारे में, मतलब हम टाइम आउट सेट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा होता है सेट टाइम आउट, इसको हम डायरेक्टली ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये विंडो का ऑब्जेक्ट है, डायरेक्टली हम लिखते हैं तो इससे हमें डायरेक्ट एक्सेस मिल जाती है। अब यहाँ पे इसके जो पैरामीटर्स रहते हैं, इसमें हमारा फर्स्ट 3 पैरामीटर रहते हैं। पहला पैरामीटर हमारा जो रहता है वो रहता है हैंडलर। हैंडलर कोई नई टर्मिनोलॉजी नहीं है, मतलब आपको सुनने में पहली बार सुन रहे हैं यार हैंडलर क्या है। हैंडलर कुछ नहीं है, एक तरीके का फंक्शन ही है, मतलब जो हम कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं ना, उसी टाइप का यहाँ पे हम एक फंक्शन को पास कराएंगे एज एन आर्गुमेंट। तो यहाँ पे कुछ नहीं, हमारा जो पहला पैरामीटर रहता है वो एक फंक्शन रहता है, चाहे आप एरो फंक्शन लो चाहे आप अपना नॉर्मल फंक्शन लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो सेकंड पैरामीटर रहता है वो बताता है हमारा टाइम। यहाँ पे क्या बताता है, ये टाइम बताता है। टाइम मतलब क्या, तो यहाँ पे हमारा टाइम क्या बताता है, टाइम का मतलब ये होता है कि आपको कितने टाइम के बाद इस फंक्शन के अंदर, जो कॉल बैक फंक्शन के अंदर आपने जो भी मेथड के अंदर जो भी चीजें आपने लिखी है वो एग्जीक्यूट करानी है। मतलब अगर कभी आपका ऐसा होता है प्रोग्राम में कि आप ये चाहते हो कि ये जो फंक्शन है ये हमारा कोड, मतलब जो हमारी वेबसाइट है वो स्टार्ट होने के 5 सेकंड बाद एग्जीक्यूट हो, तो 5 सेकंड हम इसमें लिखेंगे और ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। तो सेट टाइम आउट क्या करेगा, सेट टाइम आउट हमसे बोलता है कि आपने जो भी मेरे अंदर फंक्शन प्रोवाइड किया है उसको मैं आपके दिए हुए टाइम ड्यूरेशन के बाद एग्जीक्यूट करूंगा। अब आपको ये सिंपल बात समझ में आ गई होगी। और थर्ड जो हमारा रहता है,
थर्ड मतलब ये ऐसा पैरामीटर है, आप इसमें कितने भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो। मतलब यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2, जो भी आपको इस फंक्शन में पास कराने होंगे, ऐसे करके आप मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो, एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सिंटेक्स हो गया सेट टाइम आउट का। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा ये ओपन हुआ है कि नहीं, एक सेकेंड, इसको हम साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डे 18 timers.html को हमने ओपन कर लिया है। अब इसकी कंसोल को और ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पे आते हैं और ये हमारी मिल जाती है कंसोल। ठीक है, अब यहाँ पे इसको करते हैं और एक बार रिफ्रेश मार देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे एक चीज करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं, हम करना चाहते हैं कि आप प्रिंट करवा दो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, या फिर कुछ भी चीज आप प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, कुछ भी आप प्रिंट करवा दो, लेकिन वो चीज प्रिंट होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल 2 सेकेंड्स के बाद। ठीक है, चलो कैसे करवाएंगे, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे सेट टाइम आउट का। सेट टाइम आउट से बोलेंगे कि हमें एक फंक्शन परफॉर्म करवाना है। अब वो बोलेगा कौन सा फंक्शन आप परफॉर्म करवाना चाहते हो, तो यहाँ पे हम एरो की जगह चलो नॉर्मल फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, फंक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हो, कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हो, हम console.log कंसोल में प्रिंट कराना चाहते हैं कि प्लीज शेयर दिस वीडियो। तो आप लोग जरूर से कर देना शेयर इस वीडियो को, अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो। ठीक है, तो ये आपका हो गया शेयर दिस वीडियो। अब इसको आपने क्या बोला, कितने टाइम के बाद हम ये चीज करवाना चाहते हैं प्रिंट, हम इसको 2 सेकेंड के बाद प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो अब हम यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये टाइम जो लेता है वो मिली सेकेंड्स में लेता है, तो ये 2 मिली सेकेंड्स ले लेगा। और अगर हमें इसको 2 सेकेंड बनाना है तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से, तो ये बन जाएगा 2000 मिली सेकेंड, मतलब हमारा 2 सेकेंड्स। तो अब ये जो हमारा प्लीज शेयर दिस वीडियो है, ये 2 सेकेंड्स के बाद एग्जीक्यूट होगा। चलो देखते हैं होता है कि नहीं ऐसा। तो ये हमने लोड किया, अभी 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, तो ये 2 सेकेंड के बाद हमारा ये क्या हो गया, प्लीज शेयर दिस वीडियो हमारा प्रिंट हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चीज थी ये। ठीक है, अब ये हमारा हो गया एक तरीका। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट वे हो गया। अब इसमें भी वेज होते हैं, अरे वेज कुछ नहीं, बस आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इनको डिफरेंशिएट कर दिया है। तो पहला तरीका तो ये हो गया कि हमने सेट टाइम आउट के अंदर डायरेक्टली फंक्शन बना लिया। ठीक है, अब दूसरा तरीका हमारा ये होगा कि हम इसके अंदर, अगर ये फंक्शन मान लो बहुत बड़ा होता तो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स यहाँ लिखने से अच्छा हम यहाँ पे क्या लिखते, कॉल बैक लिखा लेते, मतलब हम यहाँ पे रेफरेंस पास करा देते फंक्शन की, जो हमारा कॉल बैक फंक्शन है या हैंडलर है। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड वे में हम क्या करेंगे, हम फंक्शन को अलग से क्रिएट करेंगे। तो हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे की फंक्शन एक्सप्रेशन लिखी कि यहाँ पे लाइक का हम बना ले रहे हैं कि लाइक करके आप एक फंक्शन यहाँ पे बनाओ जिसमें आप क्या रखोगे, जिसके अंदर आप रखोगे प्लीज लाइक दिस वीडियो। तो console.log प्लीज लाइक दिस वीडियो। ठीक है, तो ये चीज अब आप प्रिंट, अब इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, ये हमने फंक्शन बाहर डिक्लेयर किया है, अब इस फंक्शन की रेफरेंस को हम पास करा देंगे हमारे सेट टाइम आउट में। तो अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सेट टाइम आउट, तुम्हें क्या करना है, ये जो लाइक के अंदर जो फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट कराना है, कितने टाइम बाद एग्जीक्यूट कराना है, तो आपको मान लो फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड ले लेते हैं हम यहाँ पे, 1 सेकेंड बाद एग्जीक्यूट कराना है। तो हम यहाँ पे ये चीज हमने लिख दी है। तो अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या, प्लीज लाइक दिस वीडियो, कितने सेकेंड बाद आया, 1 सेकेंड के बाद, हम बोलेंगे 1, तो ये हमारा आ गया है। ठीक है, ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई। तो अब आपको सेट टाइम आउट तो समझ में आ गया होगा। तो अब मेरा एक टास्क है कि हमको क्या करना है, सेट टाइम आउट हो गया, चलो ठीक है। अब हम नेक्स्ट चीज क्या पढ़ेंगे, हम ये पढ़ना चाहते हैं कि यहाँ पे तो क्या देखा हमने कि सेट टाइम आउट सिर्फ एक ही बार प्रिंट करा रहा है, मतलब अगर हमने फंक्शन दिया है उसको, तो उस फंक्शन को वो जो भी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन हमने उसको दी है, उस टाइम ड्यूरेशन के बाद बस वो एक बार ही प्रिंट करा रहा है। लेकिन हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि हर हमारा फंक्शन जो है वो बार बार एग्जीक्यूट हो जब भी हमारा टाइम हो, मतलब आफ्टर 1 सेकेंड, जैसे अगर हमने यहाँ पे 1 सेकेंड प्रोवाइड किया तो आफ्टर 1 सेकेंड हर बार हमारा प्रिंट हो प्लीज लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक दिस वीडियो, हर 1 सेकेंड के बाद ये प्रिंट हो। तो अगर हम ये लूपिंग करना चाहते हैं तो हम किस चीज की हेल्प ले सकते हैं, तो हम ले सकते हैं हेल्प सेट इंटरवल की, मतलब वो जो भी हम उसको इंटरवल प्रोवाइड करेंगे
वो उस इंटरवल के बाद बार बार कोड को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही वो इंटरवल कंप्लीट होगा कोड एग्जीक्यूट करेगा, फिर वो इंटरवल कंप्लीट होगा फिर कोड एग्जीक्यूट करेगा। चलो देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सेट इंटरवल की। सेट इंटरवल में भी हमारा सेम होता है। पहला हमारा आर्ग्यूमेंट क्या होता है, वही हैंडलर होता है जो हमारा फंक्शन रहता है कॉल बैक। फिर उसके बाद हमें टाइम या इंटरवल आप इसको बोल दो, जो भी इंटरवल हो, या फिर आप इसको टाइम भी बोल सकते हो, और ऐसे में फंक्शन लगेगा, ठीक है, टाइम, या फिर इसको टाइम बोल सकते हो। जो भी आपको टाइम प्रोवाइड करना है, जो भी इंटरवल देना है वो दे दो। और फिर आपके बचे हुए तो वही है आर्ग्यूमेंट्स, जो भी आपको देना हो, आर्ग्यूमेंट 1 आर्ग्यूमेंट 2 से कितने भी आर्ग्यूमेंट दे सकते हो। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सिंटेक्स हो गया। अब इसमें हम दे देते हैं सेट इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं सेट इंटरवल। फर्स्ट तरीका वही कि हम फंक्शन को इसके अंदर ही रख रहे हैं। अब सेट इंटरवल में हम बोल रहे हैं कंसोल डॉट लॉग, यहां पे हम बोल देते हैं हेलो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बोला हेलो प्रिंट कराना है आपको। अब हेलो आपको हर 2 सेकंड के बाद प्रिंट कराना है। फॉर एग्जाम्पल हर 2 सेकंड के बाद आप क्या करोगे, हेलो को प्रिंट कराओगे। तो क्या ऐसा होगा, चलो देखते हैं होता है कि नहीं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे हेलो, फिर वहां पे देखो काउंट में हमारा 2 आ गया, मतलब दूसरी बार हेलो प्रिंट हो गया। फिर 1 सेकंड के बाद यहाँ पे 3 4 5, मतलब इतने टाइम्स हेलो हमारा प्रिंट हो रहा है। अभी आप डिफरेंशिएट इसलिए नहीं कर पा रहे होगे क्योंकि यहाँ पे अलग अलग बार ऐसे प्रिंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट हेलो और यहाँ पे उसका काउंट बढ़ रहा है, सेम चीज प्रिंट करवा रहा है इसीलिए, ठीक है। तो अगर मैं आपको टास्क दूं कि आपको ऐसे प्रिंट कराना है हेलो 0, फिर हेलो 1, फिर हेलो 2, फिर हेलो 3, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ हर 1 सेकंड के बाद ये बार बार प्रिंट हो रहा है। तो वो चीज कैसे करा सकते हैं, चलो देखते हैं। ये तो हमारा पहला वे हो गया। अब इस सेकंड वे में हम वो चीज देख लेते हैं उस एग्जांपल के साथ। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट वे जिसमें हमने डायरेक्ट पास किया। अब हम बोलेंगे सेकंड वे हमारा, यहां पे हम लिख लेंगे कॉन्स्ट, यहां पे हम बोल देंगे ग्रीट करके, ये हमारा फंक्शन है। अब ये ग्रीट करता है, ग्रीट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा फंक्शन लेंगे और फंक्शन में हम क्या दे देंगे, हमें प्रिंट क्या कराना है, यहाँ पे हमें कंसोल डॉट लॉग करवाना है। तो जो भी हमारा हेलो है उसको, अब हेलो हमें कितने, कौन से नंबर ऑफ हेलो है ये, उसको हम एक काउंट वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम काउंट को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक काउंट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लेट काउंट इज इक्वल्स टू 0। अब काउंट 0 है, तो जब ये पहली बार हेलो एग्जीक्यूट होगा तो काउंट यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 0 प्रिंट होगा। या फिर 1 से आपको प्रिंट कराना है तो इसको इनिशियली आप 1 ले सकते हो, हेलो 1 हेलो 2 प्रिंट करेगा ये। फिर आपका काउंट इंक्रीज हो जाएगा, ग्लोबल वैल्यू है, और फिर से ये चीज एग्जीक्यूट होगी। चलो देखते हैं अभी जो हम फंक्शनैलिटी चाह रहे थे वो क्या प्रिंट हो जाएगी, नहीं यार, सेट आउट टाइमर, सेट टाइम आउट तो लगाओ, ठीक है, लगा देते हैं। तो यहां हम बोलेंगे सेट टाइम आउट लगाएं, सच में सोच लो एक बार, नहीं, सेट टाइम आउट तो सिर्फ एक ही बार प्रिंट करेगा, हमें तो हर बार प्रिंट कराना है, बार बार जैसे ही इंटरवल कंप्लीट हो। तो हम किसका यूज करेंगे, सेट इंटरवल का यूज करेंगे, बिल्कुल सही। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं सेट इंटरवल का। आज टंग बहुत स्लिप हो रही है मेरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेट इंटरवल में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हमने टाइम आउट में रेफरेंस पास की थी फंक्शन की, वैसे यहाँ पे भी रेफरेंस पास करा देंगे। फिर इसके बाद हम इसमें क्या बोल देंगे, हर 1 सेकंड के बाद आपको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। चलो देखते हैं कि हमारा जो टास्क है वो हमने अचीव किया है कि नहीं। प्लीज रीलोड फास्ट, यस। अब देखो 1 सेकंड के बाद हमारा आया हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3, हेलो 4, हेलो 5, हेलो 6। तो इस तरीके से ये हमारा हर 1 सेकंड के बाद ये चीज क्या होगी, चलती रहेगी, ठीक है। क्या ये चलती रहेगी, जी हाँ बिल्कुल चलती रहेगी, मतलब हम नहीं रोकेंगे तो ये चलती ही रहेगी। अरे हाँ बिल्कुल चलती ही रहेगी, कितने भी टाइम हो जाए लेकिन ये चलता ही रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब लेकिन हमें इसको स्टॉप करना है, तो हम इसको स्टॉप कैसे करेंगे, चलो वो भी चीज सीख लेते हैं। सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि अगर हमको फॉर एग्जाम्पल पहले हम टाइम आउट को हटाना सीखते हैं। अब टाइम आउट को हटाना क्यों हटाना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा ये सेट टाइम आउट फंक्शन है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करना चाहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये 5 सेकेंड का है, हमने इसको टाइमर दिया कि 5 सेकेंड बाद आप प्रिंट कराना, प्लीज शेयर दिस वीडियो। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर किसी ने भी 5 सेकेंड के पहले इस कैंसिल बटन पे क्लिक कर दिया
तो फिर आप ये इसको प्रिंट नहीं करवाओगे, आप इसको एग्जीक्यूट नहीं करवाओगे, ये सेट आउट टाइमर को आप हटा दोगे, डिलीट कर दोगे, निकाल दोगे। ठीक है, तो मतलब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि अगर किसी ने 5 सेकंड के पहले इस कैंसिल बटन पे क्लिक किया तो आपका ये प्लीज शेयर दिस वीडियो प्रिंट नहीं होगा। लेकिन अगर किसी ने 5 सेकंड के बाद प्रिंट मतलब कैंसिल बटन पे क्लिक करोगे तो फिर वो प्रिंट हो ही चुका होगा 5 सेकंड के अंदर। तो बस ये सिंपल सी चीज हमें करनी है, मतलब सेट टाइम आउट को हटाते कैसे हैं वो हमें देखना है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे अब इसके लिए हमारा होता है क्या, क्लियर। इसको हम एक काम करते हैं, ये वाले को क्लोज करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, सेकंड के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम ले लेते हैं हमारा क्लियर टाइम आउट। क्लियर टाइम आउट में हम कुछ नहीं करते, जो हमारा सेट टाइम आउट है उसकी रेफरेंस को पास कराते हैं। ठीक है, सेट टाइम आउट की रेफरेंस को पास कराते हैं कि मतलब जिस टाइम आउट को आपको क्या करना है, क्लियर करना है, उस टाइम आउट को आप मेरे को दे दो तो मैं उस टाइम आउट को जाके हटा दूंगा। ठीक है, तो यहां पे आएंगे हम, यहां पे हम लिखेंगे क्लियर टाइम आउट। किसको, अब ये देखो ये पूछ रहा है आईडी बताओ उसकी, किसको आप हटाना चाहते हो। तो अब हमने इसको तो किसी में स्टोर किया नहीं है, तो इसको हम एक वेरिएबल में फॉर एग्जांपल स्टोर कर लेते हैं, कॉन्स टाइम आउट, टाइम इसको नाम से स्टोर कर लेते हैं। अब इस टाइम के अंदर जो हमारा सेट टाइम आउट है, ठीक है, इसको हम दे देते हैं 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो 5 सेकेंड्स के पहले अगर हम क्लिक करेंगे तो ये चीज प्रिंट नहीं होनी चाहिए, तो हम इसको क्लियर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हम रेफरेंस इसकी पास करा देंगे टाइम की, तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा। अब ये हम क्लियर कब करना चाहते हैं, हम ये क्लियर फंक्शन को तब रन करना चाहते हैं जब हमारा कैंसिल बटन पे क्लिक होगा। तो हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा, एक इवेंट लिसनर लगाना होगा। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसके अंदर आपको जो बटन दिख रही है ना, बटन नहीं, हम बोलेंगे क्या, क्वेरी सिलेक्टर। और क्वेरी सिलेक्टर में हमने बटन को कुछ आईडी दी है क्या, हाँ कैंसिल हमने आईडी दी है। हम बोलेंगे जिसकी आईडी कैंसिल हो उसको आप लेके आ जाओ, उसमें क्या करो आप इवेंट लिसनर लगा दो। कौन सा इवेंट लिसनर लगा दें, क्लिक इवेंट लगा दो यार। ठीक है, क्लिक इवेंट लगा देंगे। अब क्लिक इवेंट तो आपने लगा दिया, अब क्लिक करने पे करना क्या चाहते हो, क्लिक करने पे हम कुछ फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं। क्या फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हो, कुछ नहीं, बस ये आप जो टाइमर आपने टाइम आउट लगाया है उसको आप क्लियर कर दो। इस फंक्शन के अंदर हम बोल देंगे कि टाइम आउट को क्लियर कर दो, टाइम को क्लियर कर दो। ठीक है, चलो क्या इससे हमारा काम हो जाएगा, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पेज को रिफ्रेश किया। अब अगर आप देखोगे तो 5 सेकंड के बाद हमारा यहाँ पे प्लीज लाइक दिस वीडियो आ गया। ठीक है, अब 5 सेकंड के हमने बाद क्लिक किया तो कुछ नहीं होना इससे। ठीक है, 5 सेकंड के पहले तो मतलब 5 सेकंड के अंदर ये प्रिंट हो गया, लेकिन अगर हम 5 सेकंड के पहले क्लिक करते हैं तो क्या ये प्रिंट होगा कि नहीं होगा, चलो देख लेते हैं ये चीज भी। रिफ्रेश किया, 1 2 हुआ है, अभी हमने कैंसिल बटन पे क्लिक कर दिया है। ठीक है, तो अब 1 2 फिर से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, मतलब कितने भी सेकंड हो जाए तो वो प्रिंट नहीं ही होगा। ठीक है यार, नहीं हो रहा प्रिंट, 5 सेकंड तो हो गए कब के, बिल्कुल सही। तो जो चीज हम चाह रहे थे कि जब हम कैंसिल बटन पे क्लिक करें तो ये हमारा प्रिंट ना हो, जब हम कैंसिल बटन पे अगर 5 सेकंड के पहले क्लिक कर दें तो हमारा ये प्रिंट ना हो, वही चीज हुई। ठीक है, और आपको क्लिक कब हुई है वो चीज जानने के लिए हम यहाँ पे console.log भी लगा देते हैं कि क्लिक्ड करके। ठीक है, अब अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो हमने इधर पे क्लिक कर दिया, ये देखो ये क्लिक हो गया। तो क्लिक्ड होने के बाद अब वो चीज प्रिंट नहीं होगी। अगर आप 5 सेकंड तक क्लिक नहीं करोगे तो वो चीज क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। ये देखो प्रिंट हो गई 5 सेकंड के अंदर। तो अब ये दोनों चीज भी आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सब एकदम शानदार है, मजा आ गया। ठीक है, अब जैसे आपने क्लियर टाइम आउट बताया है उसी तरीके से अगर हमारा जो वो इंटरवल में तो भाई चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, तो अगर हमें उसको रोकना हुआ तो हम क्या करेंगे, चलो ठीक है देख लेते हैं उसको भी रोक के। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं, अब यहाँ पे हम इसको रोकने की कोशिश, अब ये देखो ये hello 1 hello 2 चालू हो गया, समझ रहे हो। तो इस चीज को अगर हमें रोकना हुआ तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि जब भी हम कैंसिल बटन पे क्लिक करें तो ये हमारा सेट इंटरवल जो है वो रुक जाए। तो इसके लिए भी सेम कहानी है,
हमारे पास एक होता है क्लियर इंटरवल। इंटरवल को भी क्लियर करने के लिए होता है, जैसे क्लियर टाइम आउट होता है उसी तरीके से क्लियर इंटरवल होता है। ठीक है, इसमें भी हमें क्या पास करवाना पड़ेगा, क्लियर इंटरवल में रेफरेंस देना होगी कि आप किस सेट इंटरवल को क्लियर करना चाहते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं, जब हमारी बटन पे क्लिक हो तो यहाँ पे हम गेट एलिमेंट बाय आईडी कर लेंगे। हमारी आईडी क्या है, कैंसिल। जब भी हम कैंसिल बटन पे क्लिक करें तो हमें क्या करना है, इवेंट लगाना पड़ेगा। कौन सा इवेंट, क्लिक इवेंट। अब तक तो प्रो हो गए होगे, क्लिक इवेंट लगाया। अब इस क्लिक इवेंट होने पे हमें काम क्या करना है, इस क्लिक इवेंट होने पे हमें काम करना है कि हमें क्लियर कर देना है इंटरवल को। कौन से इंटरवल को क्लियर करना है, अरे इसकी रेफरेंस तो हमने स्टोर ही नहीं की, हमें रेफरेंस पास कराने के लिए स्टोर भी करना होगा। तो हम यहां बोलेंगे कॉन्स्ट, यहाँ पे इंटरवल इज इक्वल टू, इंटरवल नाम में हमने इसको स्टोर कर लिया है। अब इसको हम यहाँ पे पास करवा देंगे एज अ रेफरेंस। तो अब क्या ये चीज हमारा काम करेगी, चलो देखते हैं काम करती है कि नहीं। इसको हम पहले तो रिफ्रेश कर लेते हैं। अब आप देखो hello1 hello2 प्रिंट हो ही रहा है। अब हमने इसको कैंसिल कर दिया, अब देखो मैजिक, ये अब हमारा स्टॉप हो गया है, अब ये प्रिंट हो ही नहीं रहा। अब ये hello4 तक प्रिंट हुआ। अब देखो जैसे अगर हमने यहाँ पे hello1 प्रिंट होने दिया, hello2 प्रिंट होने दिया, hello3 और कैंसिल पे क्लिक कर दिया, तो ये अब आगे प्रिंट होगा ही नहीं। तो यही चीज थी, यही कमाल की चीज थी हमारे जावास्क्रिप्ट में। अब आपको ये चारों चीजें मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हैं तो चलो ये लो टास्क। अब टास्क क्या है, टास्क आपका ये है कि आपको एक ऐसी चीज बनानी है जिसमें आपके पास होगी एक स्टार्ट बटन और एक होगी आपके पास एंड बटन। ठीक है, तो मैं ये चाहती हूं कि आपका जो वेब पेज है वो इस तरीके से वर्क करे कि जब भी आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करो, स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे तो आपका जो कुछ भी चीज जो आपने फंक्शन में लिखी हुई है वो आपका प्रिंट होना स्टार्ट हो जाना चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पे hello1 hello2 प्रिंट हो रहा है ना, तो आपके स्टार्ट बटन पे क्लिक होने पे इंटरवल स्टार्ट होना चाहिए। और जब आपकी एंड बटन पे क्लिक करो आप, तो वो जो इंटरवल है वो क्या हो जाना चाहिए, एंड हो जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और फिर वापस से अगर आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे तो वापस से स्टार्ट हो जाए, फिर एंड बटन पे क्लिक करोगे तो आपका फिर से एंड हो जाए। ठीक है, चलो सिंपल सा है। तो यही वीडियो को पॉज करो और इस चीज को बनाओ। ठीक है, तो आई होप आपने खुद से ट्राई किया होगा। तो अब हम खुद बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको एक न्यू बना लेते हैं, स्टार्ट स्टॉप नाम से एक फाइल बना लेते हैं, स्टार्ट स्टॉप डॉट HTML, और यहाँ पे भी उसी को ओपन कर लेते हैं स्टार्ट स्टॉप को हमारी। स्टार्ट स्टॉप डॉट HTML को हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पे हम एक्सक्लेमेटरी साइन देके ये बना देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने इसको हेडिंग दे दी। ठीक है, यहाँ पे हमने हेडिंग दे दी कि स्टार्ट एंड स्टॉप द इंटरवल, क्लिक स्टार्ट टू स्टार्ट द इंटरवल एंड स्टॉप टू स्टॉप द इंटरवल। ठीक है, बस नॉर्मल सा है, कुछ नहीं, ऐसे ही लिख दिया हमने, तो कुछ भी हमें दिखाना था तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया ये चीज। तो अब हमें क्या चाहिए, एक स्टार्ट बटन चाहिए और एक चाहिए स्टॉप बटन। ठीक है, चलो वो दोनों बटन भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं बटन और इसको हम आईडी दे देते हैं स्टार्ट और इसको यहाँ नाम दे देते हैं स्टार्ट। फिर एक और बटन बनाते हैं हमारी स्टॉप नाम से, तो बटन उसको हम आईडी दे देते हैं स्टॉप और यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टॉप। ठीक, तो अब हमारी यहाँ पे दोनों बटन भी आ गई। अब यहाँ पे हम हमारा स्क्रिप्ट लिखेंगे स्क्रिप्ट टैग के अंदर। तो हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे करना है कि जैसे ही हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करें तो हमारे पास क्या हो, हमारा जो हेलो है, फॉर एग्जांपल हेलो ही ले रहे हैं हम, हेलो प्रिंट होना स्टार्ट हो जाए। और जैसे ही हम स्टॉप बटन पे क्लिक करें तो हेलो प्रिंट होना स्टॉप हो जाए। ठीक है, और हम वैसे ही चाह रहे हैं हेलो 1 2 3 करके प्रिंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसके लिए वो ले लेते हैं काउंट वेरिएबल, जो कि हमारा 0 होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं कोई टास्क हम परफॉर्म कब करना चाहते हैं, जब हम पहले स्टार्ट बटन का टास्क देख लेते हैं। तो स्टार्ट बटन पे क्लिक होने पे हमें कुछ परफॉर्म करना है।
तो पहले हम उसकी एक्सेस ले लेते हैं। तो हम बोलेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हम बोलेंगे स्टार्ट को ले लो आप। अब स्टार्ट बटन पे हम एक इवेंट लिसनर लगाना चाहते हैं। कौन सा इवेंट लिसनर? क्लिक इवेंट लिसनर, कि जैसे ही हमारी स्टार्ट बटन पे क्लिक हो तो हमें पता चल जाए। ठीक है, पता चल जाएगा तो क्या करोगे? तो हम एक टास्क परफॉर्म करेंगे। कौन सा टास्क? हम परफॉर्म करेंगे कि हमारा जो इंटरवल है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे सेट इंटरवल, इंटरवल को सेट करना चाहते हैं। ठीक है, सेट इंटरवल करना चाहते हैं। कौन से इंटरवल को सेट करना चाहते हैं? हम यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते, हम यहाँ पे सेट इंटरवल में फंक्शन लगाएंगे और उस फंक्शन में हम क्या कराएंगे, कंसोल डॉट लॉग करवा देंगे हमारे हेलो को, और हेलो के साथ साथ हम उसका नंबर भी प्रिंट कराएंगे, तो काउंट को। ठीक है, बिल्कुल सही। अब इसके बाद हम कितने टाइम के बाद ये करवाना चाहते हैं? तो हम हर 1 सेकेंड के बाद इस चीज को प्रिंट कराना चाहते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब इसके बाद हमने ये यहाँ पे सेट इंटरवल कर दिया, तो क्या ये चीज हमारी वर्क कर रही है? चलो देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। स्टार्ट पे क्लिक किया तो हमारा 1 सेकेंड के बाद हेलो जीरो हेलो जीरो हेलो जीरो हेलो जीरो जीरो क्यों आ रहा है? जीरो जीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने काउंट को प्लस प्लस नहीं किया। ठीक है, अब काउंट को प्लस प्लस कर दिया, देखो यहाँ पे। अभी देखो 1 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड हो गए, 3 सेकेंड हो गए, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही हमने स्टार्ट पे क्लिक किया, 1 सेकेंड तो हमारा 0 प्रिंट हो गया, 2 सेकेंड तो हमारा 1 प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से अगर हम इसको 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। चलो ठीक है, अब तो ये हर 1 सेकेंड के बाद हमारा क्या हो रहा है, प्रिंट होते जा रहा है। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं स्टॉप बटन पे क्लिक, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट के कोड में कुछ लिखा ही नहीं है। तो लिखो ना, किस चीज का वेट है? चलो लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी है इस बार हमारी स्टॉप। इस पे जब एड इवेंट लिसनर लगा दो, एड इवेंट लिसनर लगा दिया। क्या इवेंट सुनना चाहते हो? क्लिक इवेंट को सुनना चाहते हो। अब इसमें आपका क्या परफॉर्म करना चाहते हो जब इवेंट क्लिक होगा? तो जब भी इवेंट क्लिक होगा तब हम कुछ टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं। क्या? हम इंटरवल को क्लियर करना चाहते हैं, हम क्लियर करना चाहते हैं इंटरवल को। लेकिन अगर आपने मेरे लेक्चर्स अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा स्कोप के बारे में। तो अगर आप यहाँ पे कॉन्स लिख के, कॉन्स, और यहाँ पे आप लिख दोगे इंटरवल, और अगर आप इस इंटरवल को यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो वो तो एक्सेस होगा ही नहीं, क्योंकि उसकी स्कोप बस इस फंक्शन के अंदर है। यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसके अंदर इसकी स्कोप है। जैसे ही ये स्कोप खत्म वैसे ही आपका इंटरवल भी खत्म। तो इस चीज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट ना लगा के हम क्या करेंगे, इसको ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ेगा हमको। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि कॉन्स्ट आपका जो इंटरवल है इसको आप क्या कर दो, नल कर दो। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में हमने नल कर दिया। ठीक है, तो ये चीज अब हमारी हो गई। तो अब हम इसमें क्लियर इंटरवल में यहाँ पे इंटरवल को पास करवा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको रिफ्रेश करते हैं। अब जैसे ही हमने स्टार्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या हुआ, हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3, ये आ गया। अब यहाँ पे गड़बड़ हमने क्या कर दी कि यहाँ पे हमने कॉन्स्ट लिख दिया, कॉन्स्ट में हम चेंज नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम यहाँ पे लेट लिखना होगा। तो एक बार और फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे वापस से हमारा जैसे ही हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, हेलो 0, हेलो 1, हेलो 2 प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या हमारी स्टॉप बटन काम कर रही है? जी हाँ, बिल्कुल काम कर रही है। ये देखो हेलो 5 के आगे कुछ चल ही नहीं रहा, स्टॉप हो गया इंटरवल। और जैसे ही हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो इंटरवल वापस से हमारा स्टार्ट हो जाता है। अब अगर आप चाहते हो कि हमारा इंटरवल जो है वो हम जब वापस से जैसे स्टॉप बटन पे क्लिक किया, अब अगर हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करें तो हम चाहते हैं हमारा 14 उसके बाद 15 से स्टार्ट ना हो, हम चाहते हैं वो वापस से 1 से स्टार्ट हो। तो अगर हम वापस से स्टार्ट पे क्लिक करें तो अभी कहां से स्टार्ट हो रहा है, 15 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, वो 1 से स्टार्ट हो। तो हम जैसे ही इंटरवल को क्लियर कर रहे हैं तब हम क्या कर सकते हैं, काउंट की वैल्यू को वापस से 1 कर देंगे। तो हम हमारा क्या होगा, वापस से 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब यहां पे हम स्टार्ट करते हैं। हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3, स्टॉप कर दिया तो ये सही है। अब स्टार्ट करेंगे तो 1 से स्टार्ट होगा क्या? जी हाँ, बिल्कुल 1 से स्टार्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी यहां तक आपका काम कर रहा है कोड, बहुत अच्छी बात है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हमारा अभी कोड हम इसको और अच्छा कर सकते हैं प्रोडक्शन लेवल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जैसे हम क्लियर कर रहे हैं तो ये इंटरवल तो हमारा स्टॉप हो जा रहा है। तो फिर ये इंटरवल वेरिएबल को हम
क्यों इसको इतना स्टोर करके रखें, हम यहाँ पे इसको नल कर देंगे। क्या कर देंगे, नल कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इंटरवल को नल कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज करना सही रहेगा, क्यों, क्योंकि अगर आपका ये इंटरवल हो गया, आपने इसको क्लियर कर दिया, तो आप इसको वापस से क्या कर दो, नल कर दो। अगर आप वापस से फिर क्लिक करोगे स्टार्ट पे, तो वो ऑटोमेटिकली आपको ये वैल्यू असाइन कर देगा। तो अगर आप यूज नहीं कर रहे हो, तो क्यों बेमतलब में इंटरनल वेरिएबल के अंदर ये पूरा का पूरा स्टोर करके रखना है, इसलिए आप उसको नल कर दो, ठीक है। अब इसको हम काम करके देखते हैं चल रहा है कि नहीं, बढ़िया। इसको रिफ्रेश करते हैं, स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, हेलो 1 हेलो 2, बढ़िया। स्टॉप बटन पे क्लिक किया, रुक गया। स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, वापस से स्टार्ट। स्टॉप बटन पे क्लिक किया, वापस से स्टॉप, ठीक है। तो यहाँ पे अभी दिक्कत आ नहीं रही है, पर हम यहाँ पे एक और चीज का यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे हम इफ लगा लें कि जब हमारा ये इंटरवल नल होगा ना, तभी आप उसको ये चीज असाइन करो। तो यहाँ पे हम बोल देंगे इफ इंटरवल इक्वल टू नल भी लिख सकते हो आप, या फिर यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्ट सेम चीजें हैं। और इसको आपने रैप अप कर लिया, ठीक है। तो अब हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि सही चल रहा है कि नहीं। अब हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया तो हेलो 1 हेलो 2 बिल्कुल सही, और स्टॉप बटन पे क्लिक किया तो ये स्टॉप भी हो गया। तो हम जो चाह रहे थे चीज बनाना, वो चीज हमारी बन चुकी है। तो ये हमारा टास्क यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब एक और टास्क है जो मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, वो ये है कि आप ऐसा इंटरफेस बनाओ जिसमें आपकी एक बटन होगी, उस बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका चेंज हो रहा, मतलब आप एक काम करोगे, हाँ स्टार्ट और स्टॉप ही ले सकते हो आप। तो आप एक बटन लोगे स्टार्ट, जिसपे आप क्लिक करोगे तो आपका जो बैकग्राउंड का कलर है ना, वो रैंडमली चेंज होते जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका हेलो 1 2 3 4 हो रहा है ना, ऐसे यहाँ पे कभी ब्लू पर्पल रैंडमली आपका कोई भी कलर आते जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आप स्टॉप बटन पे क्लिक करोगे तो वो जो आपका रैंडम कलर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। मतलब जो कलर पे आप हो करेंटली, वही कलर पे आपका बैकग्राउंड रुक जाएगा। जैसे अगर आपका कलर का बैकग्राउंड ब्लैक हुआ और आपने स्टॉप बटन पे क्लिक कर दिया, तो आपका बैकग्राउंड ब्लैक ही रह जाएगा। फिर आप जब स्टार्ट करोगे तो फिर वो ब्लैक से चेंज होने लगेगा डिफरेंट कलर में, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक कलर चेंजर टाइप का बनाना चाहते हैं जो बैकग्राउंड के कलर को चेंज करेगा, ठीक है। तो प्लीज पॉज करो वीडियो को। आई होप आपको जो टास्क है वो समझ में आ गया होगा। तो अब हम रेज्यूम करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि कैसे हम उस चीज को बना सकते हैं। चलो ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं, इसी के अंदर 18 के अंदर हम लेते हैं बैकग्राउंड बीजी कलर चेंजर, रैंडम बीजी कलर ज्यादा सही रहेगा, रैंडम बीजी कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर इसमें क्या आएंगे, रैंडमली आएंगे HTML। यहाँ पे हम एक्सक्लेमेटरी साइन, और यहाँ पे हमारा दे देंगे हेडिंग दे देते हैं H1 ही दे देते हैं। यहाँ पे हम डाल देते हैं क्लिक स्टार्ट टू जनरेट रैंडम बैकग्राउंड कलर, ठीक है, कलर्स, ठीक है। आपको रैंडम बैकग्राउंड कलर करने हैं तो आप क्या कर दो, स्टार्ट बटन पे क्लिक करो, और आपकी यहाँ पे हम बना लेते हैं कि स्टार्ट और स्टॉप बटन। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं बटन, उसको आईडी दे देते हैं स्टार्ट, यहाँ पे हमारी आ जाएगी स्टार्ट। फिर हम एक बटन दे देते हैं जिसको हम बोल देते हैं स्टॉप, और इसको आईडी दे देते हैं हम स्टॉप, और यहाँ पे हम बना देते हैं STOP स्टॉप। इसकी आईडी में हमने फुल स्टॉप का P आया नहीं तो हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, आपकी हेडिंग हो गई, और उसके बाद स्टॉप करने के बाद एंड क्लिक स्टॉप टू होल्ड ऑन कलर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी इंग्लिश हो यार, ठीक है। हमें तो कंसेप्ट से मतलब है जावास्क्रिप्ट के, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं। हमारे किसको, फाइल का नेम क्या है हमारी, यहाँ पे हमारी फाइल का नेम है, फाइल का नेम क्या था, रैंडम बीजी कलर। तो यहाँ पे हमारा स्क्रिप्ट में आते हैं हम, और यहाँ पे हम बनाते हैं हमारा फंक्शन
किसके लिए? रैंडम हैश कोड, हेक्स कोड बोलते हैं इसको, हेक्स कोड जनरेटर। और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा रैंडमली हेक्स कोड जो है वो जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या पास कर, यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे हम पहले हमारा हेक्स में क्या स्टार्ट होता है, हैश से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें रैंडमली किसी को भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको पहले लेट डिक्लेयर करो, और यहाँ पे हमारा लेट वैल्यू क्या क्या हो सकती है हमारी, वैल्यू हमारी हो सकती है 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कुछ भी। और फिर इसके बाद हमारा हो सकता है ABCDEF में से कुछ भी। ठीक है, तो ये हमारी कितनी हो गई टोटल, 0 से 9 मतलब 10, और फिर उसके बाद यहाँ पे 3 और 3 6 मतलब 16 हो गई, मतलब 0 से लेके 15 तक हमारा यहाँ पे हो गया रैंडमली। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हेक्स कोड हमारा कितनी डिजिट का, मतलब कितनी साइज का रहता है, 6 उसमें हमारी वैल्यूज आ सकती है। तो हम यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लेट i इज इक्वल टू 0 से लेके i इज लेस देन इक्वल टू 0 से चल रहा है ना, हाँ, तो लेस देन 6, फिर i को लगा देंगे प्लस प्लस होने पे, और यहाँ पे हम बोलेंगे कि हेक्स में हम क्या करते जाएं, प्लस इक्वल टू करते जाएं, किस चीज को, मैथ डॉट फ्लोर। क्या निकालेंगे हम इसमें हम पहले इंडेक्स निकालते हैं, तो मैथ डॉट रैंडम से हम निकाल लेंगे, मैथ डॉट रैंडम, रैंडम आप किसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, क्योंकि इंडेक्स हमारी, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे इन डेप्थ इस चीज को कवर नहीं कर रही हूँ। अगर आप मेरी सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे होगे तो आपको बिल्कुल भी इस चीज में दिक्कत नहीं आएगी। इस पूरे से हमें क्या मिल जाएगा, इस पूरे से हमें एक रैंडम इंडेक्स मिल जाएगा विद इन 0 से लेके 15 तक, और उस इंडेक्स में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू में जो भी उस इंडेक्स पे वैल्यू होगी वो चीज को हम यहाँ पे स्टोर करवा लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज अब हमारी यहाँ पे हो गई है। तो अब इसको हम पहले एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड टोकन, ओ सॉरी, हमने यहाँ पे फंक्शन तो लिखा ही नहीं, फंक्शन है हमारा ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा 6 डिजिट का हमें हेक्स कोड तो मिल जाएगा। अब उस चीज को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे ये हमारे हेक्स वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा, अब हम बनाएंगे जावा स्क्रिप्ट में क्या, कि जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करें तो हमारा वो क्या करेगा, स्टार्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे तो इस फंक्शन को कॉल करेगा, और इस फंक्शन से हमें कोई भी हेक्स कोड मिलेगा वो हमारा उसका क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हम ले लेंगे स्टार्ट को। अब स्टार्ट पे हमें क्या करना है, इवेंट लिस्टनर लगाना है। तो ऐड इवेंट लिस्टनर कौन सा लगाना है, क्लिक लगाना है, कि जब भी क्लिक हो तब हमें पता चल जाए। पता चलने के बाद हम करेंगे क्या, पता चलने के बाद कुछ नहीं, बैकग्राउंड को चेंज करेंगे। बैकग्राउंड को कैसे चेंज करेंगे, कि हम बोलेंगे कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसके अंदर क्वेरी सिलेक्टर से हम किसको सिलेक्ट कर देंगे, बॉडी को, या फिर डायरेक्टली भी हम बॉडी को सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हमने ऐसा लिख दिया तो ठीक है। अब इसकी हम क्या करना चाहते हैं, स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं। स्टाइल डॉट कौन सी स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर को चेंज करना चाहते हो। बैकग्राउंड कलर को क्या बनाना चाहते हो, बैकग्राउंड कलर को हम बनाना चाहते हैं जो भी हमारा रैंडम, जो हमारा कोड जनरेटर है, जो भी हेक्स वैल्यू को रिटर्न करेगा वो आप इसका बैकग्राउंड बना देना। ठीक है, यहाँ पे अब ये चीज तो हमें आ गई समझ में। अब ये चीज तो एक ही बार करेगी, लेकिन हमको क्या करना है, हमें चाहिए कि हर एक सेकंड के बाद हमारा क्या हो, बैकग्राउंड चेंज हो। हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे सेट इंटरवल, क्योंकि हम बार बार करवाना चाहते हैं। क्या इंटरवल सेट करवाना चाहते हैं, हम यहाँ पे एक हमारा फंक्शन ले लेंगे, एरो फंक्शन ले लेते हैं, और इसमें हम ये वाला जो लाइन है हमारी इसको एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। अब कितने टाइम के बाद एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हर 2 सेकंड के, दो नहीं एक ही ले लेते हैं, 1 सेकंड के बाद हम इसको क्या करवाना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर को हमारे चेंज करवाना चाहते हैं। तो अब हर 1 सेकंड के बाद हमारा क्या होगा, बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। अब चलो देख लेते हैं ये चीज हमारी वर्क कर रही है कि नहीं। तो अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारा ये देखो बैकग्राउंड कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया। हर 1 सेकंड में हमारा बैकग्राउंड कलर डिफरेंट सा चेंज हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को मजा जरूर आ गया होगा। अब ये कलर ऐसे ही चेंज होता रहेगा जब तक हम स्टॉप की फंक्शनैलिटी को नहीं लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हम अगर स्टॉप बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ होने वाला है नहीं। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं।
और हम स्टॉप बटन पे क्लिक करने का देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये सब चीजें अब आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी, एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे हम लिखेंगे स्टॉप। स्टॉप को ले लिया। अब इस पे हम क्या करना चाहते हैं, इस पे हम इवेंट लिसनर लगाना चाहते हैं, इवेंट लिसनर लगा देंगे। क्या इवेंट को लिसन करना चाहते हो आप? क्लिक इवेंट को लिसन करना चाहते हो। क्लिक इवेंट को लिसन कर लिया तो अब क्लिक भी हो गया। अब क्लिक होने के बाद आप करवाना क्या चाहते हो? कुछ नहीं, हम क्लियर करवाना चाहते हैं। किसको क्लियर करवाना चाहते हैं? इस टाइम आउट को क्लियर करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर वही चीज कि अब इसकी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेफरेंस इसकी इसी फंक्शन के अंदर रह जाएगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे कि कॉन्स्ट नहीं, क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेट इंटरवल इज इक्वल्स टू नल। हमने इंटरवल को नल रखा, फिर हमने इंटरवल को अपडेट कर दिया इससे। फिर इसके बाद हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि आप क्या कर दो, क्लियर कर दो इंटरवल को, और उस किस इंटरवल को क्लियर करना है, जिसका नाम इंटरवल हो, मतलब जिसकी रेफरेंस किसके अंदर रखी हो, इंटरवल नाम के वेरिएबल के अंदर रखी हो, उस चीज को आप क्या कर दो, क्लियर कर दो। चलो अब देखते हैं। यहाँ पे हमने किया स्टार्ट। स्टार्ट करने पे हर एक सेकंड पे हमारा प्यारा सा बैकग्राउंड कलर चेंज होने लगा। अब हम इस पे स्टॉप कर दिया तो ये देखो, इसी बैकग्राउंड कलर पे हमारा जो प्रोग्राम है वो रुक चुका है। वापस से स्टार्ट करेंगे तो हमारा प्रोग्राम वापस से कलर चेंज करना स्टार्ट कर देगा। फिर जैसे ही अगर हम स्टॉप बटन पे क्लिक करेंगे तो ये कलर स्टॉप हो जाएगा। तो यही चीज हम चाहते थे, यही फंक्शनलिटी हम चाहते थे। और फिर वही क्लीन लिखने के लिए हम यहाँ से इसको क्लियर कर सकते हैं कि जो हमारा इंटरवल है उसको आप क्या कर दो, नल कर दो। और यहाँ पे हम बोल देंगे कि अगर आपका इंटरवल नल है तभी आपको ये चीज क्या करनी है, एग्जीक्यूट करनी है। तो यहाँ पे हम बोल देंगे इफ इंटरवल इक्वल टू नल की जगह हम यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देते हैं। और इस पूरे फंक्शन को हम इसके सेट आउट टाइमर को हम इसके अंदर, सेट इंटरवल को हम इसके अंदर रैप कर देते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले फॉर्मेट कर देते हैं डॉक्यूमेंट को, बिल्कुल सही। अब ये थोड़ा सा क्लीन लग रहा है। अब इसको यहाँ पे रन करेंगे तो अब देखो, स्टार्ट होने पे वही फंक्शनैलिटी हमारी और स्टॉप करने पे भी हमारी वही फंक्शनैलिटी। ठीक, तो हमने ये बहुत प्यारा सा चीज बना ली है। तो आई होप आपको जो सेट इंटरवल है, सेट टाइम आउट है, ये सारी चीजें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। इनमें कोई भी डाउट आपके अंदर नहीं बचा होगा। और काफी प्यारे से हमने 2 प्रोजेक्ट भी बना लिए इनके ऊपर। तो अब नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, एकदम न्यू टॉपिक जो है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो आई होप ये वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और आई विश कि आपको ये जो लेक्चर है ये पसंद आए। काफी ज्यादा मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस को क्रिएट करने में, प्रॉपर नोट्स को क्रिएट करने में आपके लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं एक और न्यू और एक्साइटिंग वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। तो तब तक के लिए बाय बाय।